जैसे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। या अगर आपके पास में ओल्ड बुक है तो उसकी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। ये दोनों अपने को फाइंड करना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण 90 डिग्री का कोण बनाती है तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ आपको पहले यह पता होना चाहिए कि माइनस सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनस सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है। ये बहुत काम आएगा। देखो माइनस सेगमेंट या मेजर सेगमेंट या माइनस सेक्टर मेजर सेक्टर, वैसे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। समझो पहले इसको। यहाँ जब अपने सर्कल बनाते हैं ये क्या होता है, माइनर क्या हो जाएगा, सेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। देखो यहाँ ये रेडियस ये त्रिज्या से डिवाइड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड। तो ये देखो ये हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड, ये क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड, और ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। हो गया इतना। तो सबसे पहले ये समझ आना चाहिए माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब देखो एक और, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है। देखो ये होता है माइनर सेगमेंट और ये क्या होता है, मेजर सेगमेंट। ये आपको सॉल्यूशन में करना नहीं है, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि आपने यहाँ से फॉर्मूला कैसे लेंगे। एक बार बस आपको समझ आ गया ना तो आप वो फॉर्मूला भूलोगे नहीं कि हमने ये फॉर्मूला कैसे लिया। तो ये समझ आना जरूरी है। देखो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, और मेजर सेगमेंट इनको अपने क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, और ये क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। अब देखो हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, यहाँ पढ़े थे कि माइनर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। यहाँ हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर थीटा और पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन में 360। ये पढ़ा था हमने दोनों फॉर्मूला। लेकिन जब माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट की बात आती है तो यहाँ फॉर्मूले में कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों के फॉर्मूले क्या होंगे। जो अपने को इस क्वेश्चन में निकालना है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपके माइंड में सारा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ हमने एक डायग्राम बनाया, इधर देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल है माइनर सेक्टर और ये ऊपर वाला क्या है, मेजर सेक्टर। और देखो मेजर सेगमेंट की बात करें तो इतना पार्ट आ रहा है, तो मेजर सेगमेंट में देखो मेजर सेक्टर तो आ रहा है, मेजर सेक्टर, साथ में क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। वही अगर मैं माइनर सेगमेंट की बात करूं तो देखो माइनर सेगमेंट में माइनर सेक्टर में से अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। तो माइनर का मिस करना है माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और मेजर का मतलब क्या हो जाता है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमें यहाँ फाइंड करना है माइनर सेगमेंट। तो देखो अपने वो फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को अपने क्या बोलेंगे हिंदी में, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या फाइंड करना है, संगत लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखा हमने इतना। अब देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस से माइनर है तो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अपने को माइनर सेगमेंट चाहिए तो माइनर सेक्टर में से अपने ये ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, देखो ओ ए, यहाँ मैंने कोई पॉइंट लिखा पी बी, ये ओ ए पी बी पूरा क्या है, एक माइनर सेक्टर है। ये अपने को चाहिए माइनर सेगमेंट कितना, ए पी बी। तो इतना पोर्शन अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ ए बी अपने क्या कर देंगे, माइनस। तो ये कौन सा है, लघु वृत्तखंड ओ ए पी बी। जब अपने को ये फाइंड करना है तो अपने क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360
माइनस में कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाफ मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू में ऊंचाई, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो मैन तो बस हमें ये फॉर्मूला ही चाहिए जो अपने काम आएगा। ये सारा समझाने के लिए था कि आपकी बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा इसमें। इस क्वेश्चन मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया कि माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर क्या होता है। जब मेजर सेगमेंट निकालना है तो प्लस कर देना एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब माइनर निकालना है तो माइनर वर्ड में आ रहा है माइनस, लघु वृत्तखंड निकालना है तो अपने 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट क्या कर देंगे माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो पाई कितना है अपने पास 22/7, आर अपने पास कितना है देखो रेडियस, रेडियस अपने को दे रखा है इधर कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस अपने पास यहाँ कितना है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या अपने को दे रखा है कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 × 10। थीटा अपने पास K1 है, एंगल कितना दे रखा अपने को, द क्वाड ऑफ सर्कल रेडियस है 10 सेंटीमीटर, राइट एंगल लिखा है इधर, यहाँ राइट एंगल लिखा है, या एक समकोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा अपने पास कितना है 90 डिग्री, अपॉन में कितना आ जाएगा 360, माइनस में करना है हाफ मल्टीप्लाई बेस। अब ये अच्छे समझना, यहाँ देखो ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है, यहाँ 90 डिग्री है, तो बेस कितना है इसका 10, हाइट भी कितनी है 10, आधार भी कितना है 10, ऊंचाई भी कितनी है इसकी 10, तो हाफ मल्टीप्लाई 10 × 10, तो देखो कितना हो जाएगा 0 से 0 कट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 की टेबल से कट करेंगे, यहाँ 2, यहाँ कितना आ जाएगा 5, फिर 2 से कट गया 10 और 5, 22 की मल्टीप्लाई 25 से, 25 कितना हुआ 550/7, कितना आ जाएगा 550/7, 2 से 10, 5 10 जा 50, ये माइनस करना है अपने को, तो 7 को जब अपने इससे डिवाइड करेंगे 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, कितना आ जाएगा और अपने पास, सॉरी यहाँ हमने एक गलती कर दी, क्या गलती कर दी हमने कि क्वेश्चन में लिखा था पाई की वैल्यू कितना लेना है 3.14, यहाँ क्वेश्चन में अपने पास मेंशन है देखो इस बार पाई की वैल्यू हमें कितना लेना है 3.14, देखो जब पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो 3.14/100, अब देखो 5 की टेबल से कट हुआ 20 टाइम्स, फिर 5 की टेबल से कट हुआ ये 4 टाइम्स, 314/4 कितना हो जाएगा 4 7 जा 28, 34, 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, 78.5 माइनस 50 कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया अपने पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या है अपने पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया अपने पास। अब अपने को क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जो अपने नॉर्मल फॉर्मूले से अपने फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो माइनर निकाल लिया हमने, मेजर निकालना है, मेजर करने के लिए क्या हो जाएगा πr² 360 माइनस θ/360। तो देखो एरिया ऑफ मेजर क्या फाइंड करना है अब अपने को, सेकंड नंबर पोर्शन देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, या आपने इसको क्या लिख सकते हैं देखो यहाँ संज्ञा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² 360 माइनस θ/360। तो यहाँ थीटा अपने पास कितना है 90 डिग्री, तो पाई की वैल्यू कितना लेना है 3.14, 10 × 10, 360 में से 90 माइनस करेंगे कितना आएगा 270/360। देखो यहाँ पॉइंट का रिमूव किया, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, यहाँ इस 0 से 0 को कट, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब देखो 2 की टेबल से कट करेंगे 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 157। अब 157 की मल्टीप्लाई 3 से 7 3 जा 21 और 15 3 जा 45, 450 प्लस में 21 कितना हो जाएगा 471 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 7 2 3 जा 6, 1 1 11, 2 5 जा 15
सॉरी 2 5 ज़ा 10 पॉइंट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो अपने को फाइंड करना था, यहाँ एंगल अपने पास 90 डिग्री गिवन था, रेडियस अपने पास में 10 सेंटीमीटर थी, हमें फाइंड करना था माइनस सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो देखो अपने दोनों फाइंड किया, लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। अपने को जब ये फाइंड करना हो कौन सा माइनस सेगमेंट, तो देखो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। सेगमेंट का मतलब क्या हो जाएगा माइनस करना। अगर आपके फिर भी डाउट हो रहा है तो यहाँ देखो 7 लेटर्स में वर्ड आ रहे हैं, यहाँ 6 लेटर्स में वर्ड आ रहे हैं, तो 6 लेटर वाला तो एज इट इज करना है आपको, 7 वाले में आपको कुछ ना कुछ प्लस या माइनस करना है। देखो 7 वाले में अगर माइनस लिखा है तो माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर यहाँ लिखा हो तो मेजर सेगमेंट तो प्लस कर देंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। संगत लघु वृत्तखंड लिखा और यहाँ संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में तो सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। यहाँ लघु वृत्तखंड निकालना है आपको, तो क्या करेंगे जो लघु त्रिज्यखंड है उसमें से अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना सॉरी दीर्घ वृत्तखंड निकालना होगा तो क्या कर देंगे अपने दीर्घ त्रिज्यखंड में प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो अपने फाइंड किया था फर्स्ट नंबर में अपने एरिया ऑफ मेजर सॉरी माइनस सेगमेंट, तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस किया, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करके। सेकंड हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एज इट इज बस वो फॉर्मूला अप्लाई करना है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। तो यहाँ से देखो पाई की वैल्यू यहाँ मेंशन थी 3.14, अगर अपने 22/7 लेंगे तो अपना आंसर मैच नहीं होगा। जब अपने को पर्टिकुलर दे रखा है कि 3.14 लेना है तो उसी को यूज करके ही हमें आंसर सॉल्व करना है। अब देखो आगे यहाँ हमने जब सॉल्व किया तो कितना है 471/2, और इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।